कैसे आरएसएस का काम चला, कैसे स्थापना हुई और उसके बाद आरएसएस ने कैसे देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। इस दौरान टैरिफ पर भी मोहन भागवत बोलते नजर आए। 100 साल पूरे हुए आरएसएस के और 100 साल का स्वर्णिम इतिहास आरएसएस का रहा। अनुशासन, संयम जो मोटो है और वीरता, साहस को बढ़ावा आरएसएस की तरफ से दिया जाता है। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, तब लोगों ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि हिंदुओं को एकजुट करना असंभव है। लेकिन आज देखिए, सनातन संस्कृति आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तमाम बड़ी बड़ी सभ्यताएं, मिस्र की, रोम की सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन 800 साल की आजादी के बाद भी आज सनातन जो है वो जिंदा है। सनातन परंपरा, रीति रिवाज जो है वो संस्कृति सनातन की जिंदा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आरएसएस का बहुत बड़ा और अहम रोल है, क्योंकि जब से स्थापना हुई आरएसएस ने हिंदुत्व को बचाने के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए हर वो काम किया जो देश के लिए करना चाहिए था। और अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ा। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण है आरएसएस का यह स्वर्णिम इतिहास 100 साल का, जिसने देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई। 100 साल का इतिहास और क्या कुछ कहता है अभिषेक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में, और उसके बाद से आरएसएस के ऊपर कई बार पाबंदियां लगाई गई, लेकिन आरएसएस ने काम करना नहीं छोड़ा। आरएसएस ने एक पद्धति रखी कि उसके तहत जितने भी नेचुरल क्लाइमेटीज होंगे या कोई आपातकालीन परिस्थिति होगी, कोई आपदा होगी, उसमें स्वयंसेवक खुद जिस तरीके से एक काम का रूपरेखा तैयार करते हैं, काम करते हैं। अभी हाल के समय में सबसे बड़ा इंसिडेंस मैं बताऊं कि जब अहमदाबाद में घटना हुई थी विमान की, तो उस दौरान आरएसएस के कम से कम 500 जो स्वयंसेवक थे वो दिन रात सड़कों पर थे, चाहे वो एम्बुलेंस निकलवाना हो या फिर मदद करना लोगों की। ये सारी चीजें जो जमीन पर रहकर की उन्होंने, बाढ़ का इस समय महाराष्ट्र में मौसम चल रहा है, वहां पर जिस तरीके की दिक्कतें लोगों को हो रही थी, उसमें आरएसएस के लोगों द्वारा वहां पर काम करना, यही वजह है। एक स्वर्णिम इतिहास की जो बात आपने कही कि जहां जहां पर भी दिक्कतें रही, जहां जहां पर भी बहुत सारी कठिनाइयां रही, वहां पर आरएसएस ने ग्राउंड पर काम करना शुरू किया। हालांकि 2 बार उनके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश हुई, लेकिन दोनों बार ही पाबंदी फेल हुई और वो लगाने में नाकामयाब साबित हुए। उसके बाद से आरएसएस ने दिन रात का प्रयत्न किया। अब आरएसएस आज की परिस्थिति में, पहले जिस आरएसएस में लोग जाने से घबराते थे, आज की परिस्थिति में आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि आरएसएस का स्वर्णिम इतिहास रहा और देश निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका आरएसएस की रही, और तभी आज देखिए सनातन संस्कृति जिंदा है और मजबूत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।